करें तो सब बच्चे क्लास नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसका टाइमिंग अलग अलग किया गया है, इसलिए ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ रही है। और ये हमारा एक तरह से खर्च हमारा निश्चित रूप से बढ़ रहा है। और देखिए एक चीज हम बोल रहे हैं कि लॉकडाउन है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, लेकिन हम फी नहीं देंगे। आप एक चीज हम मेरा बहुत समय यूपी में गुजरा है, उत्तर प्रदेश में मैं बहुत समय रही हूँ, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल हैं, वहाँ पे जितना फी गवर्नमेंट देती है, आने के बाद टीचर्स को भी सैलरी गवर्नमेंट देती है, 85% जो है वो टीचर्स के सैलरी में खर्च होता है, और 15% वहाँ पे दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए, प्रबंधन आप मेंटेनेंस के लिए। जहाँ पे फुल वहाँ भी प्रबंधन को 15% दिया जा रहा है। और फिर यहाँ ये कैसे होगा, फिर हम लोग टीचर्स को कहाँ से पेमेंट दे पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है हम लोग के सामने में। अभी आप आज ही हमने एक जगह पढ़ा कि भंडारा जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे एक संचालक जो बचपन प्ले स्कूल चलाते थे, मनोहर जी का क्या हुआ कि नाम उनका महेंद्र मनोहर है। महेंद्र मनोहर जी एक संचालक हैं, 20 वर्ष के युवा, बहुत उम्मीदों के साथ गाड़ियां भी खरीद ली थी, बचपन स्कूल में उनका रजिस्टर्ड हुआ होगा तो उसका पैसा लगा होगा, और गवर्नमेंट उसके बहुत सारी गाड़ियां हैं तो उसका ईएमआई भर रहे होंगे, बिजली बिल है गवर्नमेंट का वो देना ही है सब, तो उनके ऊपर मुझे लग रहा है कि आर्थिक एक बहुत बड़ा बोझ पड़ा होगा। जो गार्जियन का जो टेंडेंसी है ना कि हम लास्ट में एनुअल एग्जामिनेशन के समय हम फी क्लियर कर देंगे, तो एक बहुत बड़ा यूज रह जाता है पेरेंट्स के पास में, और इन सही की वजह से वो सुसाइड कर लिए। अच्छा, सुसाइड करके जो सुसाइडल नोट में स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि मैं आर्थिक तंगी से परेशान होकर के मैं, ये बहुत बड़ा दिल दहलाने वाली बात है कि इस तरह की अगर ऐसा ही रह गया कि हम लोग फी नहीं देंगे लेकिन आप लोग क्लासेस लीजिए, तो ये आगे चल के काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा सोसाइटी को। बहुत बढ़िया मैडम, जो आपके अनुसार जो विद्यालयों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, एक तो चुनौती है कि विद्यालय क्लास कैसे चलाए। तो विद्यालयों ने अपने लिए क्लास चलाने का उपाय सोच लिया, चलिए हम इस तरह से हम क्लास चला लेंगे, लेकिन जब क्लास चलने लगे तो दूसरी जो चुनौती है विद्यालय के समक्ष जो सबसे बड़ी वो ये है कि विद्यालय को फी नहीं आ रहे हैं, और फी नहीं आने से एक तो क्लासेज भी बेहतर ढंग से नहीं संचालित हो पा रहे हैं, और दूसरा चीज विद्यालयों पे एक बहुत बड़ा लोड है, बहुत बड़ा बोझ है। और ये निश्चित रूप से हमारे साथ अमरेंद्र दुबे सर जुड़े हुए हैं, और सेंट जोन्स के डायरेक्टर माननीय दुबे सर, गोपालगंज में इनका भी एक नाम है। और दुबे सर से हम थोड़ा सा एक प्रश्न लेते हैं कि दुबे सर, ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में जो मैडम कह रही है कि जो आर्थिक बोझ हम लोगों पे एक है, क्या आप भी महसूस कर रहे हैं? दुबे सर। अच्छा चलिए, हमसे ये तो सभी लोग महसूस कर रहे होंगे, लगता है दुबे सर के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल मैडम, आप जैसे एक बहुत बड़ी चुनौती है ये कि हम किस तरह से सरवाइव करेंगे, हम किस तरह से, चूंकि हमारा दायित्व है कि हम समाज को शिक्षित करें, हमारा दायित्व है कि हम समाज को अपना योगदान दें, समाज के निर्माण में अपना योगदान दें, लेकिन हम यदि बचे रहेंगे तब तो अपना योगदान देंगे ना। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है। दुबे सर प्रकट हो गए हैं। मैं चाहूंगा दुबे जी, मैडम बोल रही थी कि हम लोगों के पास जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास एक आर्थिक बर्डन है, आर्थिक लोड है विद्यालयों के पास, ये सारे विद्यालयों के पास है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? मैडम जो भी कह रहे हैं एकदम बिल्कुल सही बात, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी जो सरकार का स्थिति है वो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के संचालक में और अभिभावक में फंस के रहा। सरकार का जो स्थिति है वह साफ का हो गया है। बिल्कुल भी सरकार कोई स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहा है कि क्या करना है, और गार्जियन उसका
नाजायज लाभ ले रहा है हर एंगल से। मैडम बोल रहे हैं कि पढ़ाई सब चाहिए, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई सबके बच्चे करेंगे, लेकिन जहां आप फीस का मैटर रखते हैं उसके बाद सारे गार्जियन का ऐसा रिएक्शन आ रहा है। हम भी एक आध गार्जियन को टच किए थे फी के लिए, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि अरे आप लोग कैसे लॉकडाउन में फी कैसे आप लोग मांग रहे हैं, जब फी हम मार्च तक का ही मांग रहे थे उसमें भी तरह तरह के लोग एकदम फाइनली निगेटिव थिंकिंग को भी हम लोगों को मतलब पल्ला झाड़ रही है प्राइवेट स्कूल से। वो देख रही है कि भाई अगर प्राइवेट स्कूल के साथ जाते हैं तो अभिभावक नाराज होते हैं, अभिभावक के साथ जाते हैं तो स्कूल नाराज होता है, तो भी बीच में चुपचाप मुंह बंद करके बैठा हुआ है। किसी तरह का कोई एक्शन, हम बिहार का नहीं, गोपालगंज का नहीं, पूरे देश में किसी स्टेट का कोई स्पष्ट निर्णय अभी तक इस मैटर पर नहीं है। कई तरह का, जैसे मैडम बता रहे हैं कि हम लोग भी देखे हैं उसको, तो स्थिति अब बद से बदतर हो रही है। आखिर कब तक कोई कैसे काम चलाएगा? आप मांग करके या उधार बाकी लेकर के अपना खर्चा चला सकते हैं तो अपने पूरे विद्यालय परिवार का भी चला सकते हैं। यह संभव नहीं हो पा रहा है और अभी जो स्थिति है वो मतलब अत्यंत दयनीय है। अब हम लोग जूम पर मीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब गार्जियन ये नहीं समझ रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े विद्यालय लोग वाले हैं, बड़ा मीटिंग चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि हम लोग अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम लोगों का कर्तव्य है कि अभिभावक के बच्चों को शिक्षा देना। हम लोग कैसे, मैडम बोले हैं कि भाई ट्रेनिंग हम लोग नहीं लिए थे, लेकिन बिना ट्रेनिंग के हम लोग माने एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सर है दुर्गाचरण सर जी, एक से एक बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं। आखिर ट्रेनिंग का भी नहीं लिए थे, लेकिन फायदा गार्जियन को ही है। लेकिन उसके बाद गार्जियन 1% भी नहीं सोच रहा है कि विद्यालय के प्रति गार्जियन का भी कुछ कर्तव्य है। ऐसी हम लोगों की स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। आज विकट समस्या है तो गार्जियन को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे मिनट के लिए और आप सुनिए, हम लोग अभी लॉकडाउन हो या नहीं हो, मैं इसकी बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल सारा मौसम सही हो, गार्जियन के अनुकूल रहता है, तो उसके बाद भी कोई गार्जियन आकर कहता है कि सर मेरे यहाँ शादी है, हम 2 महीने के बाद पैसा देंगे। शायद ही कोई संचालक या निर्देशक होगा जो कहता है कि नहीं हमको अभी चाहवे करिए, तो कहता है कि चलिए ठीक है। हमारा घर बन रहा है, हम बोलेरो खरीद लिए हैं, सब जगह हम लोग सपोर्ट किए हैं, लेकिन आज जब हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है तो न सरकार हमारे साथ है न गार्जियन हमारे साथ है। बिल्कुल निगेटिव सारे लोग बात कर रहे हैं। अभी आप लोगों से अगर कोई संचालक लोग मार्केट व्यू किए होंगे तो ऐसी ऐसी बातें प्राइवेट स्कूल वाले लोगों के बारे में चल रही है जिसका मतलब बोला नहीं जा सकता। लेकिन दुबे जी बहुत बढ़िया बात। चलिए मैडम भी बोल रही हैं, आप भी बोल रहे हैं, और ये शाश्वत समस्या है। इस समस्या से लगभग सभी विद्यालय वाले वाकिफ है, लेकिन अब इस समस्या से तरह हट के हम बात करते हैं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, कि ऐसा लग रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल है और जो सोसाइटी है, जो गार्जियंस है, जो लोग हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में ऑनलाइन शिक्षा जो है हम वैसा ही शिक्षा दे पा रहे हैं जैसा हम ऑफलाइन देते थे, या उससे कमजोर दे रहे हैं, या उससे बेहतर दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं हम लोग शिक्षा? क्या ऑनलाइन शिक्षा एक विकल्प है इस दौरान मैडम? हाँ, मैं तो सबसे पहले 1-2 शब्द और मैं बोलना चाहूंगी। पिछला जो आपका था चुनौती हमारे सामने है, और सबसे पहले तो देखिए ये हम लोग का पहले जो था इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया है, मौलिक अधिकार इसको घोषित किया गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और जो समवर्ती सूची में डाला गया, कंकरेंट लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में इसको दिया गया, कंकरेंट लिस्ट के थर्ड लिस्ट में इसका उल्लेख किया गया है, और उसके बाद पार्लियामेंट से पास होने के बाद इस पे लॉ बनाया गया है। तो यानी अब जो शिक्षा है, शिक्षा का अधिकार जो है, ये सिर्फ मौलिक अधिकार के साथ साथ अब ये कानूनी अधिकार भी, यानी संवैधानिक अधिकार के साथ साथ वैधानिक अधिकार भी है।
हमारे कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है। तो इस पर राज्य सरकार का भी कर्तव्य बनता है बच्चों को शिक्षा देना, और केंद्र सरकार को भी। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि किस तरह से इसको निपटा जा सके, और इसके लिए हम लोग को टाइम टू टाइम वेबिनार करना होगा। अभी चूंकि लॉकडाउन का सिचुएशन जिस तरह से है, तो हम लोग को शिक्षकों को साथ में ज्यादा से ज्यादा शिक्षक को लिया जाए, अभिभावकों को लिया जाए, जितने प्रबंधकों को लिया जाए, और सरकार के लोग बैठ के आपको लगातार आपको इस तरह का वेबिनार करने पे ही कोई एक सॉल्यूशन निकल पाएगा। अन्यथा फिर प्राइवेट स्कूल की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। खराब होने वाली ये है, क्या हो चुकी है। आपने अभी जो कहा विकल्प की बात, देखिए ऑनलाइन क्लास कोई विकल्प नहीं है, ये एक वे आउट है, अभी एक तरीका है, ये साधन ऑब्जेक्ट है, इसको साध्य हम नहीं बना सकते हैं, वे आउट है। अभी का जो समय है ये, इसको दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट। हम जो स्कूल में जो पढ़ा रहे थे उसका ये रिप्लेसमेंट नहीं है कि हम ऑनलाइन पढ़ा ले रहे हैं। अब विशेष परिस्थितियों में, चूंकि अभी कोरोना का इस तरह से है जहाँ पे आपके बहुत सारे बच्चों को हम घर से यहाँ तक नहीं ला सकते हैं, घर से यहाँ तक लाने बहुत सारा खतरा है। आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो सोसाइटी में बहुत सारे डॉक्टर्स बीमार पड़ जा रहे हैं। उस तरह से हम जब उसको नहीं कर पा रहे, वेल इक्विप्ड हमारा हॉस्पिटल्स नहीं है, तो हम स्कूल्स को कैसे कर सकते हैं। इसलिए लॉकडाउन की जो स्थिति है, और हमको एक चीज और देखना होगा कि विकल्प के तौर पे हर घर में क्या इंटरनेट है, क्या हर घर में क्या एंड्रॉयड मोबाइल है हर के पास में? शायद आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हम या तो फिर देश ये मान लिया होगा या सरकार ये मान चुकी होगी कि हर घर में मोबाइल है, हर घर में एंड्रॉयड मोबाइल है, हर घर में इंटरनेट की सुविधा है। क्योंकि बहुत अभी ऐसा समय है जबकि बहुत लोग बाहर गांव पे चले गए हैं, गांव में इंटरनेट का मिलना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे 4G तो बहुत दूर के 3G मिलना बहुत मुश्किल है। तो वैसे में अगर टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे? बच्चे अगर पढ़ना भी चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो शहर में है, जिसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, वो तो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जो बच्चा गांव चला गया वो कैसे पढ़ेंगे? तो उनमें एक अजीब सी स्थिति बन गई है, मतलब उनको एक शिक्षा की जो निरंतरता होनी चाहिए उसमें रुकावट आ गया है उन बच्चों में, और ऐसा हो जाए कि वो एक अवसाद की स्थिति में आ जाएंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम है तो हम किससे जाके पूछेंगे। बच्चों में ये भावना आ रही है कि किससे पूछेंगे। और जो पढ़ाया जा रहा है, हम लोग ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं, बहुत जगह पे जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे वो क्या करेंगे? वो फिर अपने दोस्तों से पूछेंगे, और जो बच्चा सुना है क्या क्लास की पूरी बातों को क्या समझ लेगा क्या? और फिर वो जाकर के अपने फ्रेंड को बताएगा कि ऐसे ऐसे पढ़ाया गया है, तो क्या सारी बातें बता चुका होगा? नहीं बता पाएगा। तो ये बहुत अंतर है कि ऑनलाइन क्लास लेकर ये कभी विकल्प नहीं बन सकता है। अगर विकल्प बनता तो आज के डेट में जितने बड़े बड़े राजा महाराजा हैं या जो भी हैं, सब लोग अपने घर में 2-3 ट्यूशन रख के पढ़ा लेते अपने बच्चों को। स्कूल होने का क्यों नौबत आया? स्कूल में बच्चे इकट्ठा होते हैं तो ग्रुप में ज्यादा पढ़ाई कर पाते हैं, ग्रुप में ज्यादा समझ पाते हैं। कोई अगर राइटिंग ही लिखता है तो बगल वाले को देखा कि अरे ये ऐसे लिख रहा है, तो अच्छा ये अच्छा लिखा है, इस तरह से तो मुझे गुड मिला है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ इसलिए मुझे गुड नहीं मिला है। तो बहुत जल्दी सीखता है बच्चों के साथ में। इसलिए ऑनलाइन इज नॉट हम लोग जो रिप्लेसमेंट ये नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन कर दिए और रिप्लेसमेंट हो गया स्कूलिंग का। तो मेरा ये मानना है। मैडम का ये कहना कि ऑनलाइन शिक्षा का ये जो विकल्प नहीं हो सकता, बिल्कुल एक संसाधन हो सकता है, एक विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन एक बात यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ठीक है हम विकल्प के रूप में ही यूज कर रहे हैं, हमको इसको रिप्लेसमेंट के रूप में यूज नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके प्रश्न यहाँ पे है कि लोग इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी मैं देख रहा हूँ कि जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास सारे संसाधन है, वे भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि हम एक विकल्प के तौर पे ही इसको यूज करें, लेकिन लोग की ओर से जन मानसिकता, ऑनलाइन शिक्षा के मामले में जन मानसिकता जो है वो क्या है इस समय, वर्तमान समय में? देखिए, कुछ लोग तो ये समझ रहे हैं कि हमारा देश बहुत स्मार्ट हो गया है, सब स्मार्ट क्लास हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, इंटरनेट से पढ़ा, बहुत गर्व से बोल रहे हैं कि मेरे स्कूल में तो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। तो ये तो है कि इम्प्रूवमेंट
इस वे में हुआ है, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट क्या शिक्षा लेके जा सकता है क्या? तो शायद मेरा जहाँ तक तजुर्बा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो देखिए हमारे जो भी हर स्कूल कोशिश किया है अभी लॉकडाउन में कि जिसके जहाँ तक संसाधन जिसके पास जो हुआ है, बहुत लोग वीडियो बना के डाले हैं, बहुत लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले हैं, सब अपने अपने स्तर पे। लेकिन मेरा ये कहना है कि सब टीचर्स को भी तो उसकी तजुर्बा नहीं है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको अभी नेट चलाने नहीं आता है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको व्हाट्सएप नहीं आता है, तो सभी टीचर्स भी सक्षम नहीं है। तो ये सही बात है कि हम अपने को ही अगर लेते हैं, हमारे जमाने में क्या हम लोग कभी कंप्यूटर की शिक्षा लिए थे क्या? नहीं लिए थे। हाँ, आज हमसे ज्यादा हमारे बच्चों को आता है ऑनलाइन सब कुछ हैंडल करना। वो फेसबुक भी चला रहे, ट्विटर कर रहे हैं, सब कुछ आता है, हम लोग सीख रहे हैं। तो सीखने के क्रम में हम दे दिया गया है कि आप लोग ये लीजिए, क्लास कीजिए, ऑनलाइन जाइए, जूम पे पढ़ाइए, तो लाइव क्लासेस लीजिए वो क्लास। तो ये अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, और जनमानसिकता तो सही में है ही कि क्लास लीजिए, क्लास करे भी, लेकिन हम फी भी नहीं दे, ये तो मानसिकता भी बनी है। लेकिन सब लोग इस तरह के नहीं है। सारे हम ये भी नहीं बोले, सारे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन का कुछ नहीं, क्या हो रहा है, इस तरह नहीं। कुछ है उसमें, कुछ 2% तो गार्जियन हमेशा नकारात्मक तो सोच सभी की होती है, और 2 नकारात्मक सोच वाले हैं वैसे, लेकिन वो भी दे सकारात्मक हो जाएंगे। हम लोग को निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। मैडम बहुत बढ़िया मैडम, लेकिन ये जो हमारे हमको एक बात जो समझ में आ रही है कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम तो इसलिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को एजुकेशन मिले। कोई नहीं, मुझसे कोई यदि यह कहते आता कि सर प्लीज सर आप ऑनलाइन पढ़ाइए, लेकिन हम आपको पैसे नहीं देंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आपका प्रयास बहुत अच्छा है, हम ऑनलाइन इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि लोग हमको पैसे दें ही। बच्चे हमारे हैं, हमें यह भी लग रहा है कि यदि हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, उनका समय गुजर जाएगा। ठीक है ना, पैसे तो हम पढ़ाएंगे तो भी नहीं मिलेगा, पैसे हम नहीं पढ़ाएंगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि पैसे नहीं देना है, तो ये एक और बात हो गया। लेकिन इसमें लोग हमारे इस प्रयास को साजिश क्यों कह रहे हैं? मैंने बहुत से ऐसे पोस्ट पढ़े हैं जिसमें ये लिखा जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाने की साजिश है, या साजिश किया जा रहा है पैसे लेने का। मतलब फी वसूलने के लिए बोल रहे हैं दुबे सर। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि फी वसूलने की साजिश है जी। सारे अभिभावक देखिए, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि लोग जुड़ नहीं रहे हैं, एक यह भ्रम हो गया है अभिभावक के मन में। अधिकांश अभिभावकों में मैडम कही है कि बहुत लोगों के यहाँ नेट नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आज के डेट में लगभग 95% लोगों के यहाँ एंड्रॉइड सेट है और नेट है। यह एक सिर्फ बहाना है। यह अभिभावक को लग रहा है कि हम अगर ऑनलाइन क्लास बच्चों से नहीं कराते हैं तो विद्यालय वाले हमसे उसका फी नहीं मांगेंगे। राइट। मुझे नहीं लग रहा है कि पूरे जिला में कोई विद्यालय वाला भी ऑनलाइन क्लास का फी मांगने किसी अभिभावक के घर गया होगा तो हमको ऑनलाइन क्लास कराए हैं, उसका पैसा दे दीजिए। लेकिन यह एक सोशल मीडिया का भ्रम जाल है जिसमें अभिभावक फंस गया है। कहीं कहीं लिख करके आ रहा है कि यह सारे अब प्राइवेट स्कूल वाले लोगों का नाटक है, तो ड्रामा है, तो साजिश है कि ऑनलाइन क्लास चला करके फीस वसूलेंगे। इसमें गार्जियन बुरी तरीका से फंस गया है और निजी विद्यालयों के प्रति उसका जो सोच है बिल्कुल नकारात्मक हो गया है। इससे अभिभावक लोगों को अपने आप को बचाना चाहिए, सकारात्मक सोच लाना चाहिए। पैसा तो अलग की बात है, लेना नहीं लेना बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं करती। लेकिन ठीक है दुबे जी, यह जो अभिभावकों का जो सोच बना है, मुझे ये प्रश्न पूछना है कि हम लोग उसमें कितना जिम्मेदार हैं, या फिर अभिभावक के केवल दिमाग में यही भरा हुआ है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले लोग हैं वो उनको हर कदम दर कदम पैसा चाहिए। देखिए, वो हमारे यहाँ नाम लिखवाता है इसलिए कि हम बढ़िया पढ़ाते हैं, उसको शिक्षा बढ़िया चाहिए इसलिए हमारे यहाँ आता है, और जब हम उसको पढ़ाना शुरू करते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो उसको ये लगता है कि ये सब पैसा लेने की साजिश है। और ये लॉकडाउन में उभर करके सामने आया है। मैंने ये लक्षित किया है, यह जो अभिभावक के बीच में और प्राइवेट स्कूल के बीच में जो एक गैप था, जो दिख नहीं रहा था, जो जब लॉकडाउन हुआ है वो गैप दिखने लगा है। तो इसका कारण क्या है मैडम, जरा सा आप इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें मैडम। क्या वास्तव में ये गैप है क्या?
देखिए गैप कुछ लोगों का बनाया हुआ है, गैप को दुष्प्रचारित करने वाले ज्यादा है। जब पता कीजिएगा ना कि कौन बोल रहा है तो देखिएगा कि वो जो बोल रहे हैं इन सब बातों को, उसका शायद बच्चा कोई अभी स्कूल जाता भी नहीं है, उसका या तो बच्चा कमाने लायक है, कमा रहा है, या उसका कोई भाई बोल रहा है जिसपे कोई आर्थिक बोझ भी नहीं है, वो इस तरह की बातें बोल रहा है। हम थोड़ा सा आजादी के समय की बात को अगर लेंगे तो हम देखेंगे उस समय था कि सबको शिक्षा देना है, सबको शिक्षा सबको काम, और ये चलता रहा है। सबको शिक्षित करना हमारा उद्देश्य था हमारे सरकार का। उसके बाद आया कि नहीं, सबको शिक्षित करने में तो देखिए बहुत, अब उतनी बातों में हम नहीं जाएंगे। तो हुआ कि साक्षरता, शिक्षित करने की बात चली थी आजादी के समय, उसके बाद आ गया साक्षरता। आप अक्षर पहचानिए, अपना सिग्नेचर कीजिए, हो गया, यानी आप साक्षर हो गए। तो इस तरह से बात आई। अब जो राइट टू एजुकेशन जब एक्ट बना तब हो गया, उसके बाद आया एक सर्व शिक्षा अभियान भी आया था, जो सरकारी प्रोग्राम था, उसका प्रौढ़ शिक्षा भी आया। प्रौढ़ शिक्षा में भाई प्रौढ़ शिक्षा क्या होगा, जब प्रौढ़ के बच्चों का शिक्षा तो हो ही नहीं रहा है, प्रौढ़ को अभी कौन शिक्षा दे, प्रौढ़ के बच्चों की शिक्षा पहले हो जानी चाहिए, इस पे गया। अच्छा एक चीज आप देखिए, जो भी प्राइवेट स्कूल में गार्जियन आ रहे हैं, क्या उनको पता नहीं कि प्राइवेट स्कूल वाले फी लेते हैं? ये तो हर गार्जियन जानता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मतलब है कि स्कूल फी लेता है। ये मानसिकता लेकर के ही तो प्राइवेट स्कूल में आते हैं, अगर ये मानसिकता नहीं होती तो फिर आते क्यों? अब इसको दुष्प्रचारित करने का जो अलग तरीका है, लेकिन हर गार्जियन ये जानता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मतलब है मुझे फी देना है। इवन अभी देखिए यूजीसी का थोड़ा यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर हम देख रहे हैं तो यूजीसी भी पहले ग्रांट पूरा देती थी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को। अब क्या हुआ है कि उसी यूनिवर्सिटी में बच्चा आ रहा है, कुछ बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे करके आ रहे हैं, कुछ बच्चे उसमें सेल्फ फाइनेंस है, अपने से पूरा पैसा दे करके आ रहे हैं, और कुछ उसमें एनआरआई के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो एक ही क्लास में 3 तरह के बच्चे बैठ रहे हैं। और उस अब गवर्नमेंट बोल रही है कि जो यूनिवर्सिटीज है वो अपना खर्च अपने से निकाले। तो हम लोग कहाँ पीछे हैं, प्राइवेट स्कूल कहाँ पीछे हैं? प्राइवेट स्कूल का कहाँ से बियर कर पाएंगे? प्राइवेट स्कूल्स को भी अपना खर्च अपने से ही बियर करना पड़ेगा, और गार्जियन को ये बहुत अच्छे से पता है कि हमको फी देना है। क्यों हम लोग गर्मी की छुट्टी का फी नहीं लेते थे? बिल्कुल लिए हैं। क्या हम लोग गवर्नमेंट जब डीएम साहब का ऑर्डर आया कि जाड़े के बहुत ठंड पड़ रही है और आप स्कूल बंद कर दिए, तो क्या फी नहीं लिए हैं? उसका भी हम लोग लिए हैं। तो ये अभी जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन गार्जियन को बिल्कुल ये पता है कि प्राइवेट स्कूल में अगर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसका फी मुझे देना है, और अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग तो लेंगे ही फी ना। हम लोग बोलेंगे नहीं फी नहीं दीजिए? अभी तो हम लोग फी ही नहीं मांगेंगे। मुझे लग रहा है कि अमरिंदर जी भी मेरी बातों से बिल्कुल वाकिफ होंगे कि उनके साथ यही होगा कि अभी हम लोग अप्रैल मई का फी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन लगातार क्लास की है। मैं परसों जाके अपना ऑनलाइन क्लास बंद की, समर वेकेशन की हूँ। इसके पहले जितना दिन में क्लास चला है, कोई हम लोग संडे को छुट्टी नहीं किए हैं, कोई हम लोग फेस्टिवल का छुट्टी नहीं की, लगातार हम लोग क्लास लिए हैं। सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं है, अभी हम समझ रहे हैं कि गार्जियन के साथ भी बहुत प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम है। इस समय बहुत कुछ पैसा को नहीं सोचना है, हमको अभी बच्चों को इन्वॉल्व रखना है। बच्चे हमारे जो हैं वो डिप्रेशन में नहीं जाए, वो बिल्कुल हमसे डिलिंक ना हो जाए, उस और पढ़ाई से बिल्कुल भाग ना जाए, उसको बनाए रखने का हम लोग पूरी कोशिश किए हैं कि वो घर के अंदर रहे, कम से कम इस बहाने वो पढ़े बैठ करके 2 ही घंटा, किताब को भी उलट पलट लेंगे तो कुछ तो उसको समझ में आएगा कि हाँ कुछ हम पढ़े। तो इस तरह से हम लोग का प्रयास हमेशा रहा है। और शुल्क नहीं देने की जो साजिश है, वो कुछ लोगों की ऐसी साजिश है जो सोसाइटी में जो नकारात्मक बातें ज्यादा फैलती हैं तेजी से, सकारात्मक सोच जो धीरे धीरे आती है। तो मैं इसमें काफी आशावान हूँ, सकारात्मक सोच निश्चित रूप से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मुझे ये लग रहा है कि हम वास्तव में मतलब कोई विद्यालय वाला पैसा नहीं मांगता है, लेकिन गार्जियन के दिमाग में यह चल रहा है यदि हम उसके क्लास में पढ़ाए, यदि हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ाए। अमरिंदर सर आप भी इससे वाकिफ हैं, मैडम भी इससे वाकिफ हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं इससे वाकिफ हूँ कि हम लोगों के अंदर केवल पैसा ही नहीं है। ये जरूरी ठीक है, हम प्राइवेट स्कूल चलाते हैं तो पैसा लेंगे, लेकिन बहुत जो बड़ी बात है, आप खुद सोचिए कि लॉकडाउन का जो सीजन चल रहा है,
लड़का तो पांडे सर, 1 मिनट मैं आपको रुकूंगा। पांडे सर हमारे हैं जी। पांडे सर 1 मिनट मैं आपको रुकूंगा। जी सर। अच्छा, कोई भी गार्जियन अगर यह बात सिद्ध कर दे कि हम लोग जो ऑनलाइन क्लास चालू किए, अगर हम लोगों का जो मकसद था पैसा कमाना, तो सबसे पहले हम गार्जियन को नोटिस करते कि हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं, आपका लड़का इससे जुड़ करके पढ़ेगा तो इतना पैसा देना होगा। लेकिन यह काम हमने कभी किया है नहीं। हमने स्वेच्छा से ऑनलाइन क्लास चालू कराया और बच्चों को प्रेरित किया, गार्जियन को एडवाइस किया कि आप इससे जुड़िए। कहीं भी पैसा की कोई बात हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन यह एक पता नहीं कैसे प्रचार चल रहा है कि नहीं, जो लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे जो लोग पैसा देंगे और जो लोग नहीं कराएंगे उनको नहीं देना होगा। इसमें भी ए और बी टीम हो गया है कि जो पढ़ेगा उसको देना होगा, जो नहीं पढ़ेगा। हम तो जब अगर क्लास चला रहे हैं तो हम लेंगे तो सबसे ना लेंगे और छोड़ेंगे तो किसी को छोड़ेंगे। पहले तो पढ़ाई कराया जाए। सभी अभिभावक लोगों से मेरा तो निवेदन है कि आप जब भी ऑनलाइन क्लास चले पढ़ाइए, पैसा की जो बात है हम लोग समझेंगे। वीरेंद्र सर बहुत सही बात आप कर रहे हैं। हम जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है कि हमारे जिन लोगों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन पे इतना भी विश्वास नहीं करते कि हम उनके भला चाहते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो एक बहुत बड़ी समस्या हम सबके सामने है कि पैसा बचा ले या बच्चे को पढ़ा ले, ये 2 प्रश्न है। पैसा बचा ले, यदि पैसा ही बचाना था तो फिर बच्चे को पढ़ाने की कहां से बात आई। तो गार्जियन के दिमाग में जो ये मानसिकता घर कर गई है, इस मानसिकता का क्या उपाय किया जा सकता है? कैसे लोगों को समझाया जा सकता है कि पहले पढ़िए, बच्चों को ऑनलाइन हम जो पढ़ा रहे हैं वो केवल इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उसका क्रम न टूटे। जो वो इस मानसिकता का कैसे हम निदान कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मैडम? प्रश्न है, देखिए हम लोगों को ये जो मानसिकता है ये बदलेगा। ऐसा नहीं कि ये मानसिकता बदलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी और मानसिकता बिल्कुल बदलेगी। और जब हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, आप एक चीज देखिए, हम लोग हम लोग का बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं हमारे स्कूल में, और वो गार्जियन आते हैं जो अभी उनको इच्छा हो रही है कि अब पढ़ाना चाहिए हमको बच्चों को। पहले तो लोग बहुत कम प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे, अब मैक्सिमम लोगों का जो एक ठेला भी चला रहा है, खोमचा भी है, खोमचा वाला वो भी चाहता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। तो इसमें हम लोग निश्चित रूप से सक्सेसफुल हुए हैं कि हम क्वालिटी देते हैं। ये तो बात तय है कि हम क्वालिटी देते हैं, तभी तो एक बहुत कम इनकम वाले भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। अब देखिए पैसे की जहां तक बात है कि पैसा हम ना दें, तो मुझे लगता है कि हर तरह का स्कूल है हमारे इसी सोसाइटी में, हर तरह का स्कूल है। लेकिन जो बहुत पैसे वाले हैं उसके बच्चे तो विदेश चले जाते हैं पढ़ने, जो अमेरिका जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। उससे जो कम है वो आप हिल स्टेशन में जाते हैं, कोई नैनीताल जा रहा है, कोई मसूरी जा रहा है, और हमारे उससे जो कम है वो दिल्ली जा रहा है, पटना जा रहा है। हमारे पास उससे कम इनकम वाले लोग रहते हैं, या जो अपने बच्चों को बहुत केयरिंग है कि नहीं हम दूर नहीं जाने देंगे, वो तो रखते हैं। तो वैसे में तो है कि फी तो देने की बात सबको सोचना चाहिए। और धीरे धीरे हमको लगता है लॉकडाउन से, देखिए हम लोग खुद फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। हम लोग के साथ क्या फ्रस्ट्रेशन, जो आदमी 24 घंटा काम कर रहा है वो एकदम बैठ गया है। तो हम लोग खुद ही जो हम लोग का एक मेंटल जो एक काम हम लोग का कर रहे थे, मेंटल वर्क कर रहे थे, वो बिल्कुल हम लोग ऐसे कुंद हो गया है। तो हम लोग खुद एक डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। बहुत लंबे समय तक हम लोगों को बहुत कुछ बीमारी पकड़ लेगा इस सिचुएशन में हम लोग रह गए। तो गार्जियन भी इससे निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। जब ये लॉकडाउन का नॉर्मलसी हो जाएगी तो गार्जियन भी समझेंगे कि क्या एक्चुअल हुआ है, कौन स्कूल कितने ईमानदारी से किया है। अगर आपका पैसा कमाना ही होता तो जब गवर्नमेंट का ऑर्डर तो बाद में आया ना कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लीजिए आप लोग, हम लोग तो उसके पहले ही, उसका गवर्नमेंट का ऑर्डर आया भी नहीं था, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए गोपालगंज में कि हम लोग नहीं ऑनलाइन पढ़ाएंगे बच्चों को। और उसका हम लोग फी भी नहीं, हम लोग फी मांगे हैं निश्चित रूप से, हम लोग पिछले सेशन का मांगे हैं। पिछला जो हमारा मार्च तक का जो फी बाकी था वो हम बोले कि आप लोग अपना अपना फी जमा कर दीजिए। लेकिन इधर का तो हम लोग अप्रैल से जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उसका तो एक भी फी हम लोग नहीं मांगे। अच्छा देखिए, हम लोग को अगर आप फी नहीं दीजिएगा तो हम लोग टीचर्स को कहाँ से देंगे? हमारा जो मेंटेनेंस है, बहुत लोग बहुत सारे बसेस लिए हैं, बड़ी बड़ी बसेस हैं, इसके बाद उसका कहाँ से आएगा? EMI
क्या गवर्नमेंट हमको छूट देगी? क्या गवर्नमेंट अगर छूट दे तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देना है, मकान का जो किराए के मकान में जिसका स्कूल चल रहा है उसका मकान का किराया देना है, शिक्षकों को इतना सारा स्टाफ, हर स्कूल के पास में सिर्फ टीचर्स नहीं होते हैं, उसके पास 4th ग्रेड एम्प्लॉय बहुत सारे आया होती हैं, स्वीपर होता है, चपरासी होता है, गेटकीपर होता है, उन लोगों की स्थिति को भी हम लोग को सोचना होगा, गार्जियन को स्पेशली। उसी वाले शिक्षकों को नहीं, वो स्कूल का मतलब सोच लेता है संचालक, उन लोगों को ये लगता है कि स्कूल का संचालक बहुत पैसे वाला है। अरे हम लोग एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से देते हैं, हम गार्जियन से लिए एक टीचर्स को देते हैं, और जब हम अच्छे टीचर्स रखेंगे, टीचर्स पे जब हम खर्च करेंगे, गार्जियन निश्चित रूप से पैसा देने के लिए मुझे लगता है कि तैयार हो जाएंगे, समय लगेगा लेकिन काफी होपफुल है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अमरेंद्र सर। एक जो हमारे सामने जो बड़ा इशू है कि चलिए अब तो ये लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में हमारा स्कूल लॉक हो गया, शिक्षा डाउन हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सब लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बच्चों पर भी, अपने शिक्षकों पर भी, अपने पूरे सिस्टम पे। गाड़ी जब रुक जाती है तो उसमें जंग लग जाता है, तो उसको भी हमको बहुत ढंग से मेहनत करना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के बाद भी अल्टीमेटली हमारा गोल है, यह बात और है कि जब भी कोई हम काम करते हैं, कोई सर्विस देते हैं, कोई सेवा देते हैं, तो उसके बदले में हमें अपने परिवार का भरण पोषण के लिए भी कुछ पैसा चाहिए होता है। लेकिन अल्टीमेटली जो गोल है कि हमारी चिंता इस बात की है कि बच्चों को हम अच्छा बनाएं, समाज का निर्माण करें। अब आने वाला जो टाइम होगा उसमें स्कूलों के स्वरूप में क्या क्या बदलाव आ जाएगा, किस तरह से स्कूल बदल जाएंगे, क्या कुछ चेंजिंग आएगा तो क्या आएगा? देखिए, चेंजिंग तो बहुत आने वाला है, क्योंकि आपके हमारे सामने जो अभी समस्या आ रही है, अब हम लोग विद्यालय जब शुरू करेंगे तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रख करके शुरू करेंगे। अभी जैसे हम लोग पहले की तरह नहीं करेंगे, अब हम लोग भी अपने स्कूल को उस एंगल से चलाना शुरू करेंगे कि इस तरह की जो समस्या आ रही है, आप आज मान लीजिए कि जून में 12 जून को मार्च का फी मांग रहे हैं, यह आप क्यों छोड़ दिए? आज यह कोई अभिभावक यह सोच रहा है कि कोई स्कूल वाला 12 जून को मार्च का फी मांग रहा है तो उसने कितना बड़ा त्याग किया है आपके लिए। लेकिन इस बात से किसी अभिभावक को कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने और अपने बारे में सोच रहे हैं कि पैसा बचा ले। अरे भाई, जब पैसा ही बचाना था तो बच्चे को पढ़ाने की क्या जरूरत? और अभी कोई स्कूल वाला मार्च का मांग नहीं रहा है, मार्च तक ही मांग रहा है, अप्रैल मई जून को अभी तो किसी ने टच ही नहीं किया है। इसलिए अब हम लोगों को भी कुछ इस तरह का, जैसे अभी सरकार और अभिभावक दोनों की दृष्टि जिस तरह से हम लोगों के साथ बनी हुई है, इस बात को ध्यान में रह करके ही चलना होगा। और मेहनत जो जैसे आप कह रहे हैं सर, इसमें डबल नहीं ट्रिपल मेहनत होगा। किसी भी सूरत में अगर एक लेसन में 21, एक बुक में 21 लेसन है तो आपको 21 कराना ही होगा, चाहे आप उसको संडे को भी पढ़ाइए, त्योहार वाले दिन भी पढ़ाइए, लेकिन वो आपको पढ़ाना होगा। नहीं तो यही गार्जियन जो अभी कह रहे हैं क्या है, वही फिर आपको अक्टूबर नवंबर में यहाँ कंप्लेन करते मिलेंगे कि 4 लेसन छोड़ दिए लोग, 5 लेसन छोड़ दिए, ये पढ़ाई नहीं हुई। बहुत तरह की समस्याएं हम लोगों के साथ आने वाली हैं। जो काम हम लोग 1 साल में करते थे उसको 6 से 7 महीना में करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि पूरा जिला का जितना भी विद्यालय वाले लोग हैं इस पर बिल्कुल खड़े उतरेंगे, वो फी मिले या ना मिले, क्योंकि हम लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो भी पढ़ाई हम लोग करेंगे बिल्कुल परफेक्ट देंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर समय मिल रहा है हम लोगों को 6 महीना 7 महीने का भी मिलता है तो हम लोग उसको कंप्लीट कराएंगे और बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा। चाहे इससे हम लोगों को दिन रात करना पड़े बच्चों के साथ या शिक्षक लोगों के साथ, जैसे भी हो वो आप पढ़ाएंगे। अभिभावक लोग अपनी जाने कि हम लोगों के साथ क्या करते हैं। अब अभिभावक का बात तो मैं आपको नहीं बता सकता। जी धन्यवाद सर। मैं मैडम से एक बात जानना चाहता हूँ। अब हम लोग चूंकि हम लोग का समय भी
इशारा कर रहा है, घंटा भर होने को है और हम लोग चलेंगे भी, लेकिन एक क्वेश्चन मैं जरूर मैडम से जानना चाहता हूँ। मैडम, मान लीजिए, कल्पना करते हैं हम कि लॉकडाउन की अवधि थोड़ी और बढ़ जाती है, भगवान न करे कि लॉकडाउन बढ़े या कि कोरोना बढ़े, लेकिन 1% हम ऐसा अनुमान करें कि लॉकडाउन की अवधि यदि बढ़ती है, एक स्कूल होने के नाते हमें अपने बच्चों की चिंता होना स्वाभाविक सी बात है। यदि लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो क्या हमें लोगों को ऑनलाइन जो हमारी सुविधाएं हैं, मतलब अभी जैसा हम इतना स्पष्ट रूप से बात कर पा रहे हैं आमने सामने बैठ के, इतना ही नहीं, जिस तरह से हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, यद्यपि वह ऑफलाइन का विकल्प नहीं बनेगा, ये बात सही है, तथापि इतना जरूर हो सकता है कि ऑफलाइन का जो कमी है वह भी नहीं खलने देगा यदि हम प्रॉपर रूप से चलते जाएं। तो यदि स्कूल वाले पूरी तरह से तैयारी के साथ लग जाए, मतलब तैयारी के साथ, यदि स्कूल वालों को ये लगे दिमाग में कि हाँ इसके बदले भी मुझे पेमेंट मिलेगा, तो हम बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं। ये मतलब जहां तक मैं सोच रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि मतलब यदि स्कूल वालों को लगे कि ऑनलाइन पढ़ाने पर गार्जियन से हमें पेमेंट मिलेगा, तो क्या हम ऑनलाइन को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है वो बिल्कुल एकदम सरपट न हो जाए, मतलब बराबर न हो जाए, उसको बचाने के लिए क्या हम और भी बेहतर ऑनलाइन सुविधा दे सकते हैं क्या? यदि गार्जियन हमको फीस देने को तैयार होता है, कहता है कि हाँ ऑनलाइन ही पढ़ाइए जब तक लॉकडाउन है, तो क्या हम और बेहतर एक बेहतरीन व्यवस्था क्या हम दे सकते हैं मैडम? तो देखिए, हम लोग तो अपना व्यवस्था हम लोग तो सुधार ले सकते हैं। हम लोग ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करेंगे, हम अपनी व्यवस्था और सुधार करते हैं, लेकिन क्या गार्जियन अपनी व्यवस्था सुधार कर सकते हैं? क्या गार्जियन के पास बहुत अच्छा एंड्रॉयड मोबाइल आ जाएगा? क्या वो 4G मोबाइल ले लेंगे? 4G इंटरनेट रहेगा उनके पास में जो बहुत अच्छे ढंग से काम करे? और अभी भी व्यवस्था बहुत बुरा नहीं है, अभी भी बहुत अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं और आपसे और हम अच्छा व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन गार्जियन क्या एक बहुत बड़ी बात ये है कि क्या वो छोटा बच्चा क्या सक्षम है ऑनलाइन क्लास करने में? मुझे नहीं लगता है कि एक छोटा बच्चा ऑनलाइन क्लास में सक्षम है। अगर उसको हम वीडियो भेजते हैं तो वो उसके गार्जियन बोलते हैं कुछ क्या वो समझ में ही नहीं आया। अगर हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा तो डिस्टर्बेंस होता है ना, थोड़ा आवाज का कटना, और जहाँ टीचर्स चले अपने गांव पे, गांव में तो बहुत मुश्किल हुआ है टीचर्स को। आप नहीं मानिएगा, गार्जियन सुन ले, मैं इस मंच से बोल रही हूँ कि टीचर्स जाके अपने इस गर्मी में धूप में छत पे जा करके अम्ब्रेला लगा करके और तब बच्चों को लाइव क्लासेस लिए। इतना सैक्रिफाइस कौन करेगा? सिर्फ शिक्षक ही कर सकता है, ये सिर्फ एक स्कूल ही कर सकता है जो इस धूप में भी जा करके वो पढ़ा रहा है। किस लिए? उसको क्या लालच था क्या उस समय कि हमको फी नहीं मिल रहा है, मुझे तो पेमेंट नहीं मिला है, स्कूल को पेमेंट नहीं हुआ है। और आप देखिए, हम लोग जो फी लेते हैं, हम लोग अभी तक बहुत अमरिंदर जी ने भी कहा, बहुत सही बात कहा कि जमीन ले रहे हैं, माफ कर दीजिए नहीं लेंगे, शादी है नहीं लेंगे, तो अरे 2 मंजिला मकान ना बना लिए मैडम, 1 मंजिला का था 2 मंजिला मकान बना ली, इसलिए हम फी नहीं दे पाए। लेकिन एक तो बहुत जिद कर दिया मेरा भाई, तो हम एक तो बोलेरो खरीद लिए या स्कॉर्पियो खरीद लिया, कार खरीद ली, इसलिए नहीं दे पाए। तो क्या वो आपका कितना हम लोग का फी होता है? 800-900 फीस से क्या आपका बोलेरो खरीदा जाएगा क्या? और आप पूछ लीजिए, आप अगर सर्वे कर लीजिए तो गोपालगंज जिला के ऑल ओवर इंडिया के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़े स्कूलों को छोड़ दीजिए, जो छोटे स्कूल्स हैं, क्या उसका सब पेमेंट हो जाता है क्या? कोई ऐसा गार्जियन नहीं है, बहुत सारे ऐसे गार्जियन जिसका पूरे 1 ईयर का बाकी है फी। आखिर तो हम लोग बहुत उम्मीद के साथ पढ़ाते हैं, चलो मिल जाएगा, आके रो पीट लेते हैं एग्जाम सेंटर में, मैम आप ये करा दे देंगे, चलो ठीक है। कुछ बच्चे रोने लगते हैं, बच्चे बहुत जो अच्छे बच्चे होते हैं हम लोग तो उन लोग ऐसे ही छोड़ देते, जाओ दे दो एग्जाम। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं बहुत मीडियम क्लास है, बिलो लेवल है, तो हम लोग थोड़ा सा उसमें स्ट्रिक्ट होते हैं कि पढ़ भी नहीं रहा है, पढ़ता भी नहीं है, तो इससे हो सकता है गार्जियन नहीं जमा कर रहे हैं, तो बच्चा रोने लगता है। उस बच्चे के आंसू के सामने कौन अपना पत्थर दिल होकर बैठेगा? जैसे मैं ही नहीं, अमरिंदर जी भी यही करते होंगे, बच्चों को हम लोग छोड़ देते हैं, जाओ पेपर दे दो।
और गार्जियन फिर उसके बाद वो आके फी नहीं जमा करेंगे, तो उस समय वो अपने तेज बन जाते हैं कि हम लोग बहुत तेज हैं। तो आप लोग अगर किसी की ईमानदारी का अगर आप नाजायज फायदा उठाते हैं तो वो तो कहीं ना कहीं तो ऑल आर कर्मास, कर्मास पे तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा तो आपको मिलने वाला है, तो मिलेगा ही आपको। तो कर्मास तो कभी पीछे नहीं छोड़ता। अगर किसी के अगर टीचर्स का या कहा जाता है कि शिक्षक का और डॉक्टर का पैसा कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो ये सही बात है, शिक्षक जितना मेहनत करता है ना वो बहुत है, वो अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता है। कोई शिक्षक नहीं चाहता हम जाके ऐसे सुपरफिशियल पढ़ा के चले आए, वो चाहता है कि जब तक जाए, क्योंकि बहुत उसके ऊपर बहुत सारा होता है ना। आप एग्जाम लिए, बच्चा क्यों नहीं समझ, कैसे उसको अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आप क्या पढ़ाएं, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो हर टीचर चाहता है अपना बेस्ट देने का, और जो बेस्ट देता है उसका हम लोग इंक्रीमेंट भी तो उसी तरह से देते हैं। जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, हम लोग स्कूल में तो नहीं चाहता है कि वो स्कूल छोड़ के जाए। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो जिस तरह की परिस्थितियां होंगी उस तरह से हम लोग भी सोचेंगे। लेकिन एक तो हम लोग की भी आंखें खुली है कि अब जो हम ये ड्यूज लगाते थे ना, बहुत ज्यादा ड्यूज, हर प्राइवेट स्कूल के पास बहुत ज्यादा ड्यूज है। और हम लोग का एग्जाम यहाँ पे है, एक ट्रेन बना लेंगे, हम फाइनल में दे देंगे, और कितने उम्मीद के साथ में सर कोई बैठ जाता है कि ठीक है फाइनल मिल जाएगा। और ये फाइनल का हम लोग, फाइनल एग्जाम हुआ नहीं तो फी जमा नहीं हुआ, तो फी अब देंगे। जब हम लोग मांग रहे हैं तो बोले आप लोग लॉकडाउन में पैसा मांग रहे हैं, बताइए हम लॉकडाउन टूटेगा तब देंगे। अब तो अनलॉक हो गया है, अभी तक एक भी गार्जियन तो मुझे नहीं नजर आया कि उसको समझ में आया कि हम आज इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग को जाना चाहिए और फी देना चाहिए। उनका पेट कैसे भरे? वो लोग बोले कि हम लोग को खाने का यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और तो टीचर को भी के लिए सोचना चाहिए, टीचर को कहाँ से खाने को मिलेगा। तो ये दोनों तरफ से है, दोनों को एक दूसरे के लिए सिंपैथेटिक होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम निराश नहीं हो रहे हैं, हमको आशा है कि स्थिति सुधरेगी निश्चित रूप से। गार्जियन भी सोचेंगे, इसके लिए हम लोग को बहुत प्रयास करना, सरकार को भी प्रयास करना पड़ेगा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रबंधक लोग और अभिभावक और सरकार के लोग ये बैठ के हम लोग लगातार ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग मीटिंग करें और एक हल निकालें। हल से ही कोई, और हम लोग को भी ये कोशिश करना चाहिए जितना जो भी स्कूल जिस लेवल का है वो कोशिश करें कितना ज्यादा से ज्यादा हम गार्जियन को रियायत दे सके। हम लोग जानते हैं कि ये दौर बहुत खराब दौर है, सभी को के साथ में ये दौर लागू हुआ है, तो उस दौर से गार्जियन को भी उबारना है। तो जो रियायत जहां तक देने की बात है उसके लिए सभी स्कूल तैयार होगा, इसका गारंटी तो मैं लेती हूँ, हर स्कूल इसके लिए रियायत देने को तैयार होगा कि हम रियायत कर देंगे। लेकिन फी तो जमा करें, पहले गार्जियन आए तो पहले जमा करने के लिए, एक बार बोले तो कि हाँ मैम इसका छोड़ दिया, सर इतना छोड़ दिए, तो निश्चित सब कुछ सोचेगा इस समय। हम लोग इतना इतना दिन अगर वेट किए एक साल का, जब नॉर्मल सिचुएशन में, जैसा कि अमरिंदर जी ने भी कहा कि बोले तो कह देंगे, जमीन कह देंगे, शादी था घर में तो छोड़े हैं, तो हम लोग इस सिचुएशन के लिए नहीं छोड़ेंगे क्या? निश्चित हम लोग कंसेशन करेंगे, हाँ चलिए ठीक है इतना ही दे दीजिए। हम भी चाहेंगे हमारे टीचर्स को पेमेंट कम से कम हम लोग कर दे टाइम से। बहुत बढ़िया मैडम, थैंक यू। अभी हम एक आपसे अलग तरह का प्रश्न पूछना चाहते हैं कि अभी जो हमारे साथ बहुत सारा, चूंकि लाइव कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं मैं फेसबुक पर। चलिए ये तो स्कूलों की बात हो गई, ये बात तो गार्जियंस की हो गई, लेकिन स्कूल, गार्जियंस और सरकार और इन सब के बीच जो हमारे मासूम पिस रहे हैं, हमारे बच्चे पिस रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए उतावले हैं, बहुत चाह रहे हैं, ऑनलाइन दे दो, ऑफलाइन दे दो। जैसे पक्षियों का होता है ना, चुज्जा मुंह खोले रहता है, कहीं से मिल जाए, चार दाने आ जाए, इस तरह के बच्चे। चलिए जो नहीं पढ़ना चाहता उसका तो ठीक है, लेकिन जो पढ़ना चाहता है, जो आगे जाना चाहता है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, ऐसे बच्चे जो 2-3 महीने से अपने घर में बंद पड़े हुए हैं, उन बच्चों को मैडम क्या करना चाहिए, या उस गार्जियन को क्या करना चाहिए कि बच्चे इंगेज रहे? क्योंकि यदि बच्चे इंगेज नहीं रहेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के अंदर उत्पन्न होगी, जिसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। जब भी आदमी खाली होता है तो खाली मन शैतान का डेरा, तो बच्चे वैसे ही शैतान होते हैं, और मन खाली हो गया तो शैतान थोड़ा सा प्रबल हो जाएगा। तो ऐसी दशा में हो सकता है कि बच्चों के दिमाग में कुछ उल्टा सीधा ये चलने लगे। तो ऐसी दशा में बच्चों को क्या करना चाहिए और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, मैडम प्लीज ये बताएं। देखिए मेरे हिसाब से तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे तो ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस तो बुरा नहीं है, कम से बच्चे इंगेज थे। हम लोग काफी अभी गर्मी की छुट्टी की है तो काफी प्रोजेक्ट्स उन लोगों को बनाने के लिए दिए हैं कि प्रोजेक्ट्स बनाने में कुछ बिजी रहे हैं,
छोटे बच्चों को काफी ड्राइंग वगैरह हम लोग दिए हैं, क्राफ्ट का काम दिए हैं कि उनके एंगेजमेंट के लिए से जो एंगेज रहे हैं। और ये तो जरूर बच्चों में डिप्रेशन तो आएगा, ये हम नहीं बोले कि 100% बच्चे सब सही सलामत रहेंगे, उसमें एक आध बच्चे तो डिप्रेशन के शिकार होंगे। तो क्योंकि अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने टीचर्स से नहीं मिल पाते। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टीचर से बहुत अपने मन की बातें बताते हैं। लड़कियां हैं वो बहुत समय हमसे आके अपनी मन की बात बताएंगी सबकी, ये मैम ऐसा है वैसा, तो अपना प्रॉब्लम से वो लोग बताते हैं, हम लोग अपनी कोशिश करते हैं उनको सॉल्व करने का। तो ये बच्चे तो एक वो चीज में तो बच्चे जाएंगे, लेकिन हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि जब भी जहां भी दिक्कत हो, अभी भी पढ़ाई में भी जहां दिक्कत आ रही हो, वी आर ऑलवेज रेडी टू टीच यू। आप लोग हम हमेशा तैयार हैं, आप लोग आइए पूछिए, जहां भी डाउट है आप लोग को, यू आर फ्री कभी भी जब आपको समय मिले, क्योंकि टीचर भी तो फ्री है ना, अभी टीचर भी तो घर में बैठे हुए हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं। आपको जहां दिक्कत है आप लोग आके पूछिए। लेकिन अभी तो सही में ये बात है, जिस तरह से अभी तो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना कोरोना का फैलाव होगा। अब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, हम लोग देखें दिल्ली में हो, तमिलनाडु हो या महाराष्ट्र, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। अगर इस तरह से जिस तरह से अभी लॉकडाउन के बावजूद भी जिस तरह से अभी मार्केट में जिस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं अभी, तो कोई हमको लगता है कि इसमें कोई दूरी देर नहीं है कि यहाँ भी हमको बचाने के लिए बच्चे पर हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। बच्चे बहुत ही एक बहुत सेंसिटिव इशू है, तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को भी स्कूल आने देने के ये तो सही बात है। जब हम अपने जो कोरोना वॉरियर्स जो है, हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे नर्सेस के लिए, जब हम लोग पूरा फुल्ली हम जब उसको इक्विप्ड नहीं कर रहे हैं, मेडिकली इक्विप्ड नहीं है वो लोग, हमारे हॉस्पिटल्स नहीं है, तो उन बच्चों को हम लोग कैसे बुला लेंगे? वो क्या उतना इक्विप्ड होकर आएंगे क्या? क्या हम उनके जो डिस्टेंस को मेंटेन कर पाएंगे क्या? शायद उसमें मेरा आंसर ना रहेगा। तो थोड़ा सा हम लोग को वेट एंड वॉच में जाना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति अभी बढ़ा है वो हमको लगता है कि जुलाई तक आते आते वो काफी कंट्रोल में होना चाहिए। हालांकि कुछ प्रेडिक्शन नहीं है कोरोना में, लेकिन एक जा रहा है कि शायद जुलाई तक कम हो जाएगा। तो कोशिश ये करना चाहिए मैंने पार्ट में खोलने के लिए। सबसे पहले 11th-12th का खोल दीजिए, उसका 1 वीक चला के देखिए, 1 वीक या 10 दिन में तो कोरोना रिजल्ट देने लगता है। उसके बाद फिर आप आइए 9th-10th पे, उसके बाद 6 to 8, उसके बाद 1 to 5 एंड देन प्री नर्सरी टू यूकेजी जाना चाहिए। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आप ग्रेजुअली जाएंगे तो आपको अपना भी जो सिस्टम को आप ठीक भी कर पाइएगा, आप समझ पाइएगा कि हमारे सिस्टम में क्या गड़बड़ी है, उसको आप ठीक भी कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि काफी समय हो गया, अब हम लोग को समाप्त करना चाहिए। और लास्ट में समाप्त करने से पहले आप लोगों से मैं 4 पंक्तियां यहाँ पे लिखी हूँ कि जो निराशा की जो घड़ी है उसमें मुझे एक छोटी सा लॉ दिखाई पड़ रहा है, एक छोटा सा किरण मुझे नजर आ रहा है, वो होपफुल है। वो हमारे शायद बच्चे हैं जिनको देख करके हम लोग बहुत, स्कूल में जब बच्चे आते हैं हम लोग बहुत खुश होते हैं ना उस दिन, बच्चे आए स्कूल में, काफी हम लोग को उत्साह रहता है। तो वो किरण हमारे बच्चे हैं। और मैं लास्ट में ही बोलना चाहूंगी, हौसले के तरकश में, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। मैडम, मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम में मेरे आग्रह को स्वीकार करने के लिए, और सभी लोगों को जो लोग इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। अमरेंद्र सर मेरे बड़े करीबी हैं, और जब भी मैं याद करता हूं दिल से वो हाजिर रहते हैं। तो सर, मैं अमरेंद्र सर से इस कार्यक्रम का फीडबैक जानना चाहूंगा कि अभी जो हम लोगों ने किया, हमारा प्रयास कैसा है? क्या इस प्रयास को आगे जारी रखें? क्या इस प्रयास को और बेहतर करें? अमरेंद्र सर, अंत में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि इसका एक फीडबैक जरूर मिले, ताकि आगे हम यह बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका। इसको हम लोगों को समय समय पर हर 1-2 दिन का अल्टरनेट करके अलग अलग तरीके से सबको जोड़ करके इसको जारी रखा जाए। जब हम लोग इस प्रयास को करेंगे तो कहीं ना कहीं से अभिभावकों तक हम लोगों की बातें जरूर पहुंच रहेंगी। ऐसा हम लोग का प्रयास यही है कि हम लोग को लोगों से जुड़े। इसको जब हम लोग कई सोशल मीडिया के माध्यम से इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो यह फैलेगा
और कहीं ना कहीं जो एक शिक्षित तबका है जो अभिभावक लोगों का, वह हम लोगों के प्रति जरूर सकारात्मक रुख अपनाएगा और इस प्रयास को आगे जारी रखा जाए और जितने अधिक से अधिक लोग हों जुड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग इस कार्यक्रम में बने रहे, उन सब लोगों को भी जो इस कार्यक्रम को फेसबुक पर देख रहे हैं, उन लोगों को भी जो इस कार्यक्रम को कभी भी देखेंगे। यदि हमारे इस प्रयास से विद्यालय, शिक्षक, शिक्षा, बच्चे के जीवन में कुछ प्रकाश आता है, कुछ गति आती है, तो हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। इसी यकीन और इसी विश्वास के साथ कि आंधियों में भी दिया जलता रहे, जिंदगी का कारवां चलता रहे, हम विदा लेते हैं। और मैं बता दूं कि अगले जल्द ही हम लोग एक दूसरे गेस्ट के साथ फिर से आएंगे और विभिन्न समस्याओं पे बात करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू।